कहते हैं कि कहानी उनकी ही सुनाई जाती है जिन्होंने हकीकत में कुछ किया हो। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा के प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। आज पूरी दुनिया जानती है कि रतन टाटा अविवाहित थे, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वह अविवाहित क्यों रह गए। ऐसा भी नहीं है कि रतन जी ने कभी शादी करने की नहीं सोची। रतन टाटा को अपने लाइफ में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने खालीपन, शादी, पत्नी और बच्चों को लेकर अपना दर्द बयां किया था। 2011 में ई टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में टाटा ने बताया कि वह एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को डेट किया करते थे। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त बने रहे। सिमी ग्रेवाल को ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। कभी टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम करने में वह इतना मशगूल हो गए कि टाइम ही नहीं रहा। सिमी ग्रेवाल को ही दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम करने में इतना मशगूल हो गया कि टाइम ही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने के नज़दीक पहुंचा पर बात नहीं बनी। रतन जी ने यह भी कहा था कि पत्नी और परिवार के लिए मैं तरसता हूं। इनके बिना कई बार मुझे अकेलापन लगता है। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को इंटरव्यू देते समय रतन जी ने अपने पहले प्यार का भी जिक्र किया था। रतन जी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं लॉस एंजिल्स में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी शादी लगभग होने वाली थी, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। आगे उन्होंने बताया कि मैंने सोचा था कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता उसके इस कदम से सहमत नहीं थे और हमारा रिश्ता टूट गया।